मन की एकाग्रता भी आवश्यक होती है। तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना जो कही है छंद के रूप में, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, तुलसीदास जी ने अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित किया इसी छंद के साथ। ये स्तुति है, ये प्रार्थना है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब तक मेरा मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तो हम कोई ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। मन इधर जाएगा उधर जाएगा। हे प्रभु, मैं अपने मन को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तो याद रखना, इसी छंद के साथ उन्होंने स्तुति की और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम। मैंने आप सबको इस छंद से जोड़ा। इसका मतलब यह है कि आप सबका मन भगवान के चरणों में अब समर्पित है। अब आपका मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, भगवान स्वयं संभालेंगे आपके मन को। मन पूर्वक आप कथा सुनेंगे, मन से कथा सुनेंगे। श्रद्धा और मन ये दोनों एक साथ हो जाएं तो कहना ही क्या है। इसलिए आप सबने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया और मुख से श्री राम का नाम लिया, आप अधिकारी हो गए। आए हम सभी कथा में जब भी आए क्या लेकर आए, इस पर विचार करना है। कोई कहता है कि फल लेकर आए, कोई कहता है रुपया लेकर आए, द्रव्य लेकर आए, कोई कहता है अन्न लेकर आए, कोई कहता वस्त्र लेकर आए। बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है, वो कहता है हम तो स्वर्ण रजत ये सब लेकर जाएंगे, समर्पित करेंगे, जिसकी जैसी भावना। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, जो राजा से लेकर के अमीर, फकीर और गरीब सबके लिए समान व्यवस्था है और सब समान रूप से उसको अपने साथ ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके पास धन नहीं है वो कैसे आएगा धन लेकर? क्यों भाई? वो ये कहेगा कि 10, 5, 15, 25, 50, 100, 200 रुपया जो होंगे सो चढ़ा देंगे भगवान के चरणों में। क्यों भाई? जिसके पास बहुत धन होगा वो कहेगा कि हम चलो कितना भी दान कर दें तब भी हमारे पास बहुत है। क्यों भाई? अमीर व्यक्ति कहेगा कितना भी दान कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यथा भी सोच लेते हैं लोग, अरे 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे राम जी, सोचो एक बात बताएं, चाहे आप अमीर हो, चाहे मैं फकीर हूं और चाहे कोई गरीब हो, आप सभी मिलकर जब भी कथा में आए तो आप श्रद्धा और विश्वास लेकर के आए। क्या लेकर आए? श्रद्धा और विश्वास। इसलिए सबसे पहले ग्रंथ के मंगलाचरण में श्रद्धा विश्वास रूपणो लिखा है कि नहीं लिखा है? श्रद्धा और विश्वास लेकर के आप आए। अब ईमानदारी के साथ बताओ, किसी के पास कुछ भी नहीं होगा तो कितनी बड़ी अमूल्य निधि है श्रद्धा और विश्वास। बोलो है कि नहीं? कितनी बड़ी निधि, इसको समझ नहीं रहे हो लोग, इसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है श्रद्धा और विश्वास में। हमारे जादौन जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी। जब हम दर्शन करने गए मनसापुर हनुमान जी का, तो बाहर से तो मैंने देखा था लुक आश्रम का क्या है, अंदर तो मैं पहली बार प्रवेश किया हूं। आश्चर्यचकित हो गया, कितनी भव्यता और दिव्यता। ऐसा लग रहा था जब मैं रात्रि में दर्शन करने गया तो भगवान के विग्रह तो स्थापित थे ही, लेकिन याद रखना जिस मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं वह मंदिर, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, वैकुंठ तो
कल्पना करते हैं, हम लोग ग्रंथों में सुनते हैं कि वैकुंठ कैसा होता है, लेकिन मैंने कनक भवन का दर्शन तो किया है। अयोध्या में कनक भवन का मैंने दर्शन किया है। मैं तो यही मानता हूं अयोध्या ही वैकुंठ है, वही साकेत है। लेकिन जब मैंने मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैं कनक भवन का मूल रूप देख रहा था, उससे भी कहीं सुंदर स्वरूप मुझे दिखाई दिया। याद रखना, ये धन की कल्पना की गई होती कि इतना पैसा होगा तभी बनवा पाएंगे, नहीं बनता। कितना पैसा कहां से आएगा इतना धन, यही सोच सोच करके व्यक्ति पीछे हटता। लेकिन नहीं, विश्वास क्या था पास में? विश्वास था। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा थी, उनके चरणों में श्रद्धा थी और मन में विश्वास था कि बन के रहेगा मंदिर। बन के तैयार हो गया श्रद्धा और विश्वास के कारण। बोलो कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ऊर्जा है। बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, श्रद्धा और विश्वास लेकर के आओगे तो कथा सुन के जब जाओगे तो छोड़ के क्या जाओगे? कथा सुनने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपके मन में जो भ्रम है, जो संदेह है, वो संदेह दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा। आज जितने भी परिवार में, समाज में विवाद हो रहे हैं, वो भ्रम के कारण हो रहे हैं। जैसे पति पत्नी में भ्रम पैदा हो जाए तो विवाद खड़ा होता है, पिता पुत्र में भ्रम पैदा हो जाए तो विवाद खड़ा होता है, भाइयों भाइयों में भ्रम पैदा हो जाए तो विवाद खड़ा होता है, पड़ोसी पड़ोसी में भ्रम पैदा हो जाए तो विवाद खड़ा होता है। क्यों भाई? विवाद ऐसे खड़े होते हैं। विवाद भ्रम से, और भ्रम को दूर करने वाली कोई पाठशाला नहीं है। कौन सा शिक्षक है जो भ्रम को दूर करेगा? कौन सी पाठशाला है जो भ्रम को दूर करेगी? आप प्राइमरी से लेकर के उससे उच्च शिक्षा तक पहुंच जाते हैं, उस शिक्षा के साथ अर्थ पैदा करने की भावना जुड़ जाती है। क्यों भाई, जुड़ जाती है कि नहीं? सही बताना जरा। हम जितना अच्छा पढ़ेंगे, ऊंचा पद मिलेगा, उतना ही धन मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। यही सोच है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धन और सम्मान मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। धन और सम्मान आपको मिल सकता है, लेकिन मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी प्यारे। आप परिवार का पोषण करोगे, बैंकों में पैसा भरोगे, न जाने कितना विस्तार करोगे, बोलो भाई, तो आप विकास से तो जुड़ सकते हैं, आपके जीवन में विकास तो होगा, लेकिन विकास से काम चलने वाला नहीं है प्यारे। हमारे जीवन में प्रकाश होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। प्रकाश का मतलब है अंधकार दूर होना चाहिए। प्रकाश का यही अर्थ है ना, अंधकार दूर होना चाहिए। और ईमानदारी के साथ बताओ, अंधकार पैदा कौन करता है? भ्रम। ये आज का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो कथा कहता हूं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कहता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल जो क्रम मानस का है, चौपाई छंद सोरठा सुनाता जाऊं, दोहा गाता जाऊं, छंद गाता जाऊं और आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ बता के आगे बढ़ता जाऊं, ऐसी मेरी शैली ही नहीं। मेरी शैली ये है कि आपके अंदर जो भय है वो दूर हो जाए, आपके अंदर जो भ्रम है वो दूर हो जाए, आपके अंदर जो अज्ञान है वो दूर हो जाए। इतना भय आ चुका है आपकी जिंदगी में,
सबसे ज्यादा भय तो यही है, मर ना जाऊं। सबसे बड़ा भय यही है, मर ना जाऊं। क्यों भाई? मर ना जाऊं, ये सबसे बड़ा भय है। तुम ये नहीं जानते हो कि मरना तो पड़ेगा ही? क्या ये मालूम नहीं है कि मरना तो पड़ेगा ही? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में तो मरना है। लेकिन प्यारे, मृत्यु का भय दूर हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं? मृत्यु का भय दूर हो जाए। मृत्यु का भय तभी दूर हो सकता है, मरने से क्यों डरता है प्रत्येक व्यक्ति? प्रत्येक व्यक्ति मरने से इसलिए डरता है कि मरने के बाद फिर ये सब नहीं मिलेगा। बोलो भाई। दूसरी बात यह कि मरने के बाद पता नहीं कौन सी सजा मिले, क्योंकि कई प्रकार के नरक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि और पुराण तो सब एकदम चैलेंज के साथ सुनते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण वही सुनता जिसके घर में मर जाते हैं। क्यों भाई? और पुराण तो चैलेंज के साथ सब सुनते हैं, गरुड़ पुराण याद रखना। और जो गरुड़ पुराण सुन लेता है उसको विचार करना चाहिए कितने प्रकार के नरक हैं। बोलो भाई। कहां कहां जाना पड़ता है मरने के बाद। स्वर्ग में जाने का फल क्या है और नरक में जाने की विडंबना क्या है। बोलो भाई। ये चेतावनी गरुड़ पुराण देता है कि नहीं देता है? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। मृत्यु का भय समाप्त होगा, भ्रम समाप्त होगा, और जो आपके जो सत्कर्म बिगड़ गए हैं, आपके वो सारे के सारे दोष, वो सारे दोष जो है दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनको गिनती में नहीं गिना जाएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि उन दोषों को दोहराना नहीं। वो दोषों की गिनती समाप्त हो जाएगी, इतनी हम आपको फायदा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। लेकिन दोषों को फिर दोहराना नहीं कि चलो कोई बात नहीं है, जितनी पिछली गलतियां की थी, कथा सुन ली सो महाराज ने दोष दूर कर दिए, अब साल भर फिर करेंगे, फिर अगले साल कथा सुनेंगे सब दूर। ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, याद रखना। ये सिस्टम नहीं चलेगा, याद रखना। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। अघ की रही हरि चरित बखाने। रामायण पढ़ते हो, इसका अर्थ है अघमानी पाप। जो पाप हैं भगवान की कथा सुनने से और भगवान की कथा कहने से और सुनने से वो पाप दूर हो जाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? दूर हो जाते हैं। प्यारे, अपने आप सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब बोलो भाई, कथा सुनने का ये फल मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन याद रखना, फिर निरंतरता बनी रहनी चाहिए आपको भगवत कथा के सुनने के प्रति। ये आवश्यक नहीं है कि इतनी बड़ी सभा आपको हर रोज मिलेगी, ये आवश्यक थोड़ी है। इन सब से पूछो, वर्षों से प्रयास चल रहा था, व्यवस्थाएं बनाई, तब ये आयोजन हो पाया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रतिदिन इस प्रकार का आयोजन और इस प्रकार की कथा और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति और मेरी कथा सुनने को मिल जाए। अरे ठीक है, मोबाइल में आप जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य टाइप करेंगे, उसमें मेरी कथा आ जाएगी, आप सुन लोगे। लेकिन डायरेक्ट जो गुरुमुखी परंपरा से आप जुड़ चुके हैं और सुन रहे हैं, ये सौभाग्य कभी कभी मिलेगा।
या किसी भी संत को आप बुलाओगे, बहुत संत हैं, तो सहज में वो समय नहीं मिल पाएगा ना। ये आप सोचो कि हम जब चाहें तब मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। समय की इतनी व्यस्तता है, भगवान ने महात्माओं को इतना व्यस्त बना दिया है, सत्य कह रहा हूं आपसे। और ये व्यस्त तुम लोगों ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। भगवान ने व्यस्त बनाया है, महात्माओं को इतना व्यस्त बनाया है कि चैन से ना सोने दे रहे हैं ठाकुर जी, और न चैन से प्रसाद पाने दे रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को क्यों दोषी ठहराऊं भाई? भाई तुम लोग क्या मेरा चैन छीन लेते? तुम लोगों में क्या ताकत थी इतनी बड़ी? बोलो भाई, ठाकुर जी में ताकत है। इतनी व्यस्तता बढ़ा दी है। एक दिन मैंने भगवान से कहा, ठाकुर जी से, कि आपने इतना व्यस्त मुझे क्यों कर दिया कि मैं भागता ही रहता हूं। केवल व्यस्तता है कथा की, और कोई व्यस्तता नहीं है। इधर उधर की कहीं कोई व्यस्तता नहीं है, ना मेरी राजनीतिक व्यस्तता है, ना कोई व्यापारिक व्यस्तता है। मेरी है आध्यात्मिक व्यस्तता, कथा की, केवल सिर्फ कथा, और कोई नहीं। आपने इतना व्यस्त क्यों बना दिया कि मैं दौड़ता ही रहता हूं। चाहने वाले लोग सोचते हैं इस तारीख में बुला लूं, लेकिन मैं कहता हूं अभी समय नहीं, आगे रखोगे तो मिल जाएगा। क्यों भाई, यही बात है ना, इसमें नहीं समय, इसमें रखो, इसमें रखो, रख लेते हो, आपकी श्रद्धा निष्ठा है। ठाकुर जी ने एक बात कही, अनुभव किया मैंने। आप ये मत सोचना कि प्रकट हो गए क्या ठाकुर जी, क्या वो आपसे बात करने, नहीं, अनुभव की बात बता रहा हूं। देखो, हम तो विश्वास करते हैं, ये ग्रंथ रखा है ना, हम पुस्तक के रूप में नहीं देख रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये तुलसी हाथ में है मेरी, मैं साक्षात प्रभु राम के रूप में दर्शन कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पुस्तक के रूप में देखूंगी, पुस्तक ना ना ना, बिल्कुल गलत। भगवान विराजमान है। जब वर्णन करने लगता हूं मुखारविंद का, तो मुखारविंद का दर्शन हो जाता है। हृदयारविंद का वर्णन करता हूं तो हृदयारविंद का दर्शन हो जाता है। चरणारविंदों का दर्शन हो जाता है। प्रतिदिन जीवन में यह अनुभव हो रहा है। कभी कोई ना पारिवारिक व्यस्तता है, ना कोई वैसी समाज की सामान्य व्यवस्थाओं में व्यस्त हूं, ऐसा नहीं। केवल कथा, आध्यात्मिक व्यस्तता। ये सौभाग्य किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो मुझे ऐसा संकेत मिला ठाकुर जी की तरफ से कि इतना व्यस्त होने के बाद कोई स्वस्थ नहीं रहता है, लेकिन मैं तुम्हें स्वस्थ रखे हूं। बस यही मेरी कृपा है। क्यों भाई, मैं तुम्हें स्वस्थ रखे हूं और बिना किसी बाधा के यात्रा करा रहा हूं। नहीं तो प्यारे, कितनी बाधाएं होती हैं। लगातार यात्रा करिए, आप अनुभव हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं? यात्रा में इतने झटके लग जाएंगे कि दूसरे दिन जाने का मन नहीं होगा। लेकिन ठाकुर जी किस तरह से, अरे सारथी ड्राइवर तो आप जैसे ड्राइवर सामान्य है, लेकिन नहीं नहीं, उसको भी भगवान शक्ति दे रहे हैं। बोलो भाई, मार्ग में भी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। इसलिए जो भी ये शरीर है भगवान की सेवा के लिए है। तो याद रखना, ये जितने भी पाप हैं, ये नहीं कहता हूं कि आपने जानबूझ करके किए हैं, कुछ अनजाने में भी हो गए हैं पाप, अनजाने में हो गए हैं, और कुछ परिस्थितियों के कारण हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियों ने आपको विवश कर दिया है, इस कारण भी। लेकिन भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण जहां पर मेरी कथा हो रही हो वहां आ जाओ। बस कथा सुन लेना, और सुन करके वो मेरी कथा
तुम्हारे पापों को दूर कर देगी। बस इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा उन पापों को, दोषों को दोहराना नहीं, दोहराना नहीं। अब फिर कोई परिस्थिति, मजबूरी आ जाए, अनजाने में कोई घटना घट जाए आकस्मिक, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, फिर किसकी है बोलो भाई? हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की फिर जिम्मेवारी किसकी है? ठाकुर जी की। लेकिन हम जानबूझ करके ये सोच करके पाप ना करें कि फिर कथा सुन लेंगे और फिर हमारे पाप दूर हो जाएंगे। तो अग की रहें हरिचरित बखाने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम दूर करना है, संदेह दूर करना है। अगर भ्रम आपका दूर हो गया, संदेह दूर हो गया, तो निश्चित रूप से ये समझ लेना मृत्यु के भय से आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि भ्रम संदेह बना रहा तो मौत आपको स्वयं निमंत्रण देगी।